हाँ, तौलिया दे। ये तौलिया? ये मेरा मुंह साफ करने का तौलिया है। और मैं इस तौलिए को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये वही तौलिया है ना हॉस्टल में जिसे सारे मिलके इस्तेमाल करते थे। इधर लाओ। अब अच्छा, अब ज्यादा तारीफ में जाने की जरूरत नहीं है, साइड से इस्तेमाल करी तू। अच्छा, और वैसे भी जनाब आपके मुंह से ज्यादा कीमती चीज साफ करने लगा हूं इससे। मुंह से ज्यादा कीमती चीज रख दे उधर साइड पे, सारा गंदा कर दिया। तो इब्रार, मैंने तुझे वो सारे हालात बता दिए हैं जिनकी वजह से मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। अब तू ये बता कि तू मेरी क्या मदद कर सकता है। यार सिकंदर देख, अगर तो तू नौकरी की बात कर रहा है ना, तो वो तो तुझे कल भी मिल सकती। इतनी जल्दी? हाँ भाई, हमें, मेरा मतलब है तरीन साहब को एक्सपोर्ट सेक्शन में एक असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत है। वो परसों ही तो मैंने अखबार में इश्तेहार दिया उसके लिए। अच्छा हाँ। तो तेरे ख्याल में मुझे ये नौकरी मिल जाएगी? हाँ क्यों नहीं, मिल सकती है, लेकिन तुझे ना वो तरीन साहब को मुतमईन करना पड़ेगा। लेकिन यार मुझे तो वो एक्सपोर्ट का कुछ पता ही नहीं है। उससे क्या होता है भाई? देखो, जिस सिस्टम में एक एमएससी पास आदमी एक बैंक में कैशियर की नौकरी कर रहा हो, वहां सब चलता है, और वैसे भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा ये बता, हाँ, कि ये तेरा बॉस क्या तरीन, हाँ आदमी कैसा है? यार कोई मैं सही तरह अंदाजा नहीं लगा सका, बड़ा अजीब सा आदमी है वो। क्या मतलब? मतलब बड़ा मूडी सा बंदा है, वक्त का बहुत पाबंद है, मेहनती भी बड़ा है, लेकिन बड़ा सिनिकी किस्म का बंदा है, और उसकी सारी जिंदगी बस उसका कारोबार है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर कल चले? हाँ क्यों नहीं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हारे दोस्त को पता नहीं खाना भी पसंद आया होगा कि नहीं। इसमें कौन सा मसला, अभी पूछ लेते हैं। क्यों भाई? नहीं, खाना तो बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा था। लो, तुम खामखा डर रही थी। खाना इसने बनाया था? तभी मैं कह रहा था कि खाने में नमक क्यों है इतना ज्यादा। तो नहीं खाना था ना, तुम्हारी खुशामद की थी किसी ने। ओहो, तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ने लगते हो। अच्छा बेटा, तुम्हारा दोस्त कब तक रहेगा यहाँ? ये मैं तो जी काफी दिन रहूंगा, नौकरी शौकरी के चक्कर में आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बेटा, रात को दरवाजा बंद करके सोया करो, रात को भी खुला रह गया था। ओह ठीक है? अच्छा। याद से। ठीक है खाला। ओके खाला। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम गपशप करो। अच्छा जी, खुदा हाफिज। बैठिए। बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ यार, ये माँ बेटी सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। ओ सामने वाले, वेरी गुड वेरी गुड। आंटी के मियाँ को फौत हुए 2 साल हो गए। ओह, इनकी बेटी किसी स्कूल में टीचर है। अच्छा अच्छा। यार सिकंदर, अगर ये लोग ना होते ना तो बड़ी मुश्किल हो जानी थी। हाँ। रात का खाना और सुबह का नाश्ता बड़े मुनासिब पैसों में मिल जाता है, और मुझे बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। करना चाहिए, वेरी गुड। तू तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है, वरना तुझे तो तेरे घर वाले घर में ना रखे। वेरी फनी, बहुत ही आपने मजाक वाली बात की है। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। हाँ। तरीन साहब शादीशुदा लोगों से सख्त नफरत करते हैं। उनके ख्याल में जो लोग शादी के बखेड़े में पड़ जाते हैं वो ऑफिस के काम नहीं संभाल सकते। तो ठीक है, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। बात तो पक्की हो गई है ना, उनके सामने इस बात का तज़किरा भी मत करना। नहीं करूंगा। और कुछ? और रात को खराटे कम लेना। ओके, गुड नाइट। मैं जरा गद्दा लेके आता हूं। यार चाय भी लेते आना यार। खराटा लेने में। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूं। ओके खुदा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सर। ये कौन है तुम्हारे साथ? इसने अपॉइंटमेंट लिए? सर ये वो मेरा दोस्त सिकंदर सर, वो असिस्टेंट मैनेजर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जो अखबार में इश्तिहार दिया था तुमने, उसके अगेंस्ट अप्लाई किया?
नो सर, वो मैंने तो उससे पूछा, तुम बीच में क्यों बोलते हैं? जी मैं वो क्या सिफारशी है तुम? जी नहीं सर, इसे जॉब की जरूरत थी, वो मैंने मेंशन कर दिया कि तुमने मेंशन कर दिया। तुम्हारा ख्याल था कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, मैं इसको सर पे बिठा लूंगा? नॉनसेंस। नो सर, वो गेट आउट, गेट आउट। जी सर। तुमसे मेरी खाई जाने के लिए उससे बोला गेट आउट। तुम जो चलो चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठो बैठो। थैंक यू। सर अच्छा, अच्छा, ये बताओ कि तुम चाय बना लेते हो? जी जी बना लेता हूँ। गुड गुड गुड। अच्छा, ये बताओ कि एक कप चाय में कितने चम्मच चीनी और पत्ती डालते हैं? सर ये तो कप की जिसामत पे डिपेंड करता है। शादी बना है? नो सर। इरादा? नो नेवर। क्यों? सर ये बहुत दर्दनाक कहानी है। आज से 25 साल पहले। बस 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 यार, ये दर्दनाक जो है, इसको छोड़ो, बोल मत करो। हाँ, ये बताओ कि कोई अफेयर? मेरा मतलब है कि कोई आंख मटकी? नो सर। आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? हाँ, तुम्हें बेवकूफ समझता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा हूं? तुम्हारा इंटरव्यू तो अब शुरू होगा। हाँ? ये बताओ कि अलास्का की आबादी कितनी है? पता नहीं सर, मैं कभी अलास्का गया ही नहीं। अच्छा, ये बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस कमरे में एक बेवकूफ मौजूद है, कैसे साबित करोगे? सर मैं कमरे से बाहर चला जाऊंगा। हाँ, सुबह कितने बजे सो के उठते हो? 5 बजे। और रात सोते कितने बजे? जब नींद आ जाए। जल्दी सोया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ? जी ठीक है, तुम जाओ, बड़ा वाहियात इंटरव्यू था। सर आप इसे सिरे से इंटरव्यू कह ही नहीं सकते। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इधर इतनी देर से जट मार रहा हूं? आपका तो पता नहीं सर, लेकिन मैं यकीनन झक ही मार रहा था। ये तुम कहां जा रहे हो? किधर जा रहे हो? एक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरने वाला आदमी कहां जा सकता है? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है, तो फिर क्यों जाते तुम? सुनो, तुम जैसे स्मार्ट आदमी के लिए तुम ऐसे करो कि बाहर वादी साहब हैं, वो उधर एक्सपोर्ट के इंचार्ज हैं, तुम उनके पास चले जाओ और आइंदा तुम उन्हीं के अंडर काम करोगे। क्या? तो क्या मुझे वाकई जॉब मिल गई? सॉरी सर, मैंने आपसे कुछ बदतमीजी भी किया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इसका हिसाब मैं बाद में करूंगा। ठीक। क्योंकि मैं अपना बदला बड़े इत्मीनान से लेता हूं। ठीक है, तुम अब जाओ, गुड लक, जाओ। ओके सर। और सुनो, मैं तुम्हें 6 महीने की प्रोबिशन पे रख रहा हूं। ठीक है, इस दौरान में ना तुम छुट्टी करोगे, ना तुम देर से आओगे, ना ही तुम शादी बनाओगे। ठीक है, और नहीं तुम ये वाहियात सा परफ्यूम लगाओगे। हाँ, ठीक है। राइट। ये क्या है? ये डीलर क्यों हुआ इधर से? हाँ? वो इसको ठीक करवाओ। हाँ,
राइट सर। मुझे स्मार्ट आदमी स्मार्ट कपड़ों के साथ पसंद है। ओके सर। जो गुड लक, जो जो थैंक यू सर, थैंक यू। जो जो धक्के दे के निकाले? नहीं यार, मुझे नौकरी मिल गई है। नहीं यार, वाकई? ईमान से। वादी साहब कौन है? ओ वादी साहब के वास्ते मैं तुझे ले जाऊंगा। पहले ये बता, तूने इस बुड्ढे को कहा क्या जिसने तुझे नौकरी में रख लिया? मैंने इस बुड्ढे को कुछ कहा ही नहीं, उसने तो खुद ही। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम सर। रिजवान है? यस सर। तुमने अपना काम खत्म कर लिया? यस सर। अब एक काम करो, इन दोनों की एक एक दिन की तनख्वाह काट लो। जी सर। क्योंकि इन्होंने मेरे ऑफिस में खड़े होके गप्पों में 5 मिनट जाया किए। जल्दी जाओ वरना तुम्हारी तनख्वाह भी खर्च जाएगी। तुम लोग जाके काम क्यों नहीं करते हो अब तक? तुम इधर क्यों खड़े हो? यस सर। हाँ, तुम तो इधर ही खड़े रहो। ठीक है? यस सर। ये कैसा ऑफिस है यार, तनख्वाह देने से पहले एडवांस में काट ली। चल यार, मैं तुझे मिलवाऊं वादी साहब से। अरे बात कर रहे हैं, मोटे छीलेगा मेरे। अब इसका वो तेल पान भी चेक कर लिया कर बंदूक का। वो परसों किसी बच्चे ने कारतूस निकाल कर ना सेल भर दिए थे इसमें। चौधरी साहब, अल्लाह करे बुरा वक्त आवे, फिर आप इसका कमाल देखें जी। और फिटे मुंह, बात तो अच्छी किया कर। चुतरानी जी, अच्छे वक्तों में था इसकी जरूरत ही नहीं पैंदी। ओए किसी टार्जन के पुत्र, चला चला चला। बैठो सरकार। मेरी समझ में नहीं आता, इस सिकंदर को शहर जाने की क्या जरूरत थी नौकरी करने के लिए, इतनी दूर इस्लामाबाद। ओए अल्लाह जन्नत नसीब करे चौधरी यावर को। मरने से पहले बेचारे ने अपनी सारी जमीन बेच दी। अब ये क्या करे, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना ये। फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है भाई? मुझे अपनी बेटी गुलशन की फिक्र है। क्या हुआ गुलशन को? इतने लाड प्यार में पली बची इस्लामाबाद में कैसे रहेगी? ना इस्लामाबाद में उसने किसी जुलूस में शामिल होना है। जैसे यहाँ रहती है वैसे वहां भी रह लेगी। बुलाएगा तो रहेगी ना। लड़का इस्लामाबाद में है, हाथों से ना निकल जाए। ले हाथों से ना निकल जाए, कोई मजाक है? पूरी बरादरी के सामने रिश्ता तय हुआ है। पर चौधरी जी, मुझे कभी कभी लगता है उसको ये रिश्ता कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, वो खुश नहीं है इस रिश्ते से। पर कैसे, वो क्यों? जब इस्लामाबाद गया था ना पिछली दफा, मुझसे मिलने के लिए आया था, बड़ा ही ढीला ढाला सा बोल रहा था। नहीं कमली और ये उसकी आदत है। वैसे भी आजकल जो पढ़े लिखे लड़के हैं ना, वो थोड़ी सी नजाकत तो उनमें आ जाती है। इस बेचारे ने कहाँ जाना है, चौधरी अजमत का दामाद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी सर। वो ब्रांड ट्रेडर्स का फाइल आ गया? जी सर, वो तो कल ही। कितना सौ गया तुमको हमारे पास काम करते हो? 5वां महीना है सर। तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? खामखा का शक पड़ता है। जी। नेवर माइंड, नेवर माइंड। वो ना वादी तुम्हारे काम से खुश है, ना अकाउंटेंट तुम्हारे काम से खुश है। सर वो मैं तो कोशिश करता हूँ कि किसी को शिकायत का मौका ना दूं, पर याद रखो एक बात, जितना लोग तुम्हारे मुखालिफ होंगे ना, सब जो कि तुम उतना ही अच्छे जा रहे हो। थैंक यू वेरी मच सर। एक तो मुझे यह समझ नहीं आता है कि इब्रार जैसे नालायक आदमी का दोस्त ये ऐसे कैसे हो सकता है? सर वो इब्रार बहुत अच्छा आदमी है, बस आपके सामने थोड़ा नर्वस हो जाता है। नर्वस हो जाता है, नर्वस हो जाता है। हम कोई हलाकू खान है, ये चंगेज खान है जो नर्वस हो जाता है। जी वो इसलिए कि मैं एक असूल पसंद आदमी हूं, और यही बात हम लोगों को पसंद नहीं है। यही बात है। गेट लॉस, गेट लॉस। चल जाओ अपना काम करो जाके। ओके सर। सुनो, ये बालों पे सटरिकिंग करवाया तुमने? नहीं सर, वो आज ऑयल ज्यादा लग गया शायद, इसलिए। ये अपना हुलिया दुरुस्त करो तुम। तुम्हें पता है कि ऐसे लोग मुझे दफ्तर में बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ दफ्तर में। चलो जाओ काम करो अपना जाके, चलो। ओके सर।
अच्छे लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं। थक गई हो अम्मा? हाँ पुत्र, ये उम्र थका ही देती। बालों पे स्ट्रेटनिंग करवाया तुमने? नहीं सर, वो आज ऑयल ज्यादा लग गया शायद, इसलिए। ये अपना हुलिया दुरुस्त करो तुम। तुम्हें पता है कि ऐसे लोग मुझे दफ्तर में बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ दफ्तर में। चलो जाओ, काम करो अपना जाके, चलो। ओके सर। हाँ, अच्छे लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं। थक गई हो अम्मा? हाँ पुत्र, ये उम्र थका ही देती है। अम्मा, भाई के इस्लामाबाद जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई है ना? मैं तेरे जाने से अकेली हो गई हूँ। अम्मा, भाई को गए मेरे ख्याल बहुत दिन हो गए हैं ना। वो असल में हाँ, बोल ना, क्या बात है? अम्मा, वो गुलशन की रुखसती। खैर से मेरे बच्चे को आने दे, मुझे कब इनकार है? अम्मा, असल में वो जब मैं आ रही थी ना सुबह, हाँ, तो वो मासी कह रही थी कि अम्मा से कहना तारीख पक्की कर दे। अच्छा, तू पहले बाहर देख जा। हाँ, जा बाहर देख। सफिया। जी अम्मा। खैर है? अम्मा, भाई का खत आया है। सिकंदर का खत भाई आया? ने भी भेजा है। तू खत पढ़। ठहरो ना अम्मा, ये पैसे पकड़ो। खत पढ़, क्या लिखा है? सब्र करो अम्मा, इतने दिनों के बाद तो आया, खत खोलना तो दो। हाँ, प्यारी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 10,000 रुपए इस खत के साथ भिजवा रहा हूँ। सजावल पीर को भिजवा दें। 30,000 की रसीदें भी ले लें और उसे बता दें कि 1,70,000 बाकी रह गए हैं। आप सब लोग बहुत याद आते हैं। अम्मा, मेरे लिए दुआ किया करें। चलो, फिर क्या करता होगा। फकत आपका बेटा सिकंदर बख्त। अल्लाह तुझे सुखी रखे पुत्र, ततीवा से बचाए अल्लाह। तेरे जान और माल की अल्लाह हिफाजत करे। सफिया पुत्र, अम्मा, ये पैसे तू रख ले। क्यों अम्मा? ले जाना साथ, कल किसी के हाथ शाहजी को भेज देना। अच्छा ठीक है, ये रखो। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे बेटा। अरे सायरा, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। आप शुक्रिया तो कह देते ना सिकंदर भाई, यहाँ तो लोग उल्टा चाय और खाने में कीड़े ही निकालते रहते हैं। यार, तुम दोनों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। मुझे तो इसकी शक्ल ही जहर लगती है। तुम कौन से हीरो? तो मैं नहीं कह रहा, मैं उस एक्ट्रेस को कह रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने टीवी बंद किया। अब वैसे मैं पागलों के मुंह नहीं लगता। मैं पागल हूँ? अरे अरे अरे, तुम दोनों तो सीरियस हो गए यार। बस मुझे नहीं पता, मैं कल से सिर्फ आपके लिए खाना बनाया करूंगी। इब्रार, इतनी अच्छी लड़की है यार, क्यों तंग करता है उससे? यार सिकंदर, मैं ना कभी कभार सोचता हूँ कि मैं इससे शादी कर लूँ। तो कर ले। उस बुड्ढे को देखा है, नौकरी से निकाल देगा मुझे। इब्रार, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तरीन साहब ने हमें हवाई छोड़ी है। यार, ऐसा कभी मुमकिन है? ओ भाई, ओ इस गलत फहमी में ना रही। तेरे आने से 1 महीना पहले एक लड़के ने शादी कर ली थी। हजरत उसके वलीमे में जाकर उसे टर्मिनेशन लेटर दिया थे। लो, कमाल है भाई। क्या दफ्तर के लोग सारी जिंदगी कवारे बैठे रहते हैं? तो और क्या, वाहिदी साहब को देख लो, 40 साल से ऊपर के हो गए और अभी तक कवाने बैठे हैं। और वो अकाउंटेंट, रिटायरमेंट के करीब और अभी तक शादी नहीं की उसने। इब्रार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं भी ना, तब भी मुझे गुलशन से शादी करनी पड़ेगी। जब तक तेरी जमीन उस पीर के पास रहने पड़ी है, तुझे पैसों की जरूरत है। और ये सिर्फ तब तक मुमकिन है जब तक तेरी नौकरी है। और तेरी नौकरी तब तक ही मुमकिन है जब तक कि तू शादी नहीं करता। मेरी बात सुन, तू कुछ कदम जमा ले इस दफ्तर में
उसके बाद हम दोनों जाके कंपनी के लोन की बात करेंगे तरीन साहब से। इब्रार, अगर ऐसा हो जाए ना तो सारे दिल अदर दूर हो जाएंगे। और हाँ, शादी तो दूर की बात है, कहीं अपनी मंगनी का तस्करा ना कर बैठी, वरना गई तेरी नौकरी। पता है यार, मुझे पता है कि नौकरी। अच्छा, फिर खत तो लिखा है भाई जी। देखो नजमा, सबर की भी कोई हद होती है। तय ये हुआ था कि खालिद और सफिया की शादी के 2-3 महीनों के अंदर तुम गुलशन की डोली ले जाओगे। बाद में इस्लामाबाद का प्रोग्राम बन गया और अब वो आने का नाम नहीं ले रहा। नई नौकरी है ना भाई जी, वो दरअसल न, मैं पूछता हूँ कब तक रहेगी उसकी नौकरी? नहीं, साल बाद तो फौजियों को भी छुट्टी मिल जाती है। अभी साल कहाँ हुआ है भाई जी, मैंने 2-3 दफा उसे खत लिखा है। सख्ती से लिखो, ताकीद करो। जी भाई जी। देखो नजमा, खालिद भी सिकंदर की खामोशी से बहुत परेशान है। उसे सख्ती से लिखो, वो भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है। कल कला कुछ हो गया तो हमसे गिला ना करना। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? जो मैंने कहा तुमने सुन लिया। इसका क्या मतलब है तुम अच्छी तरह जानती हो। चलो अभी भी टाइप करो जल्दी। सिकंदर साहब, आपको बड़े साहब ने याद फरमाया। मूड कैसा? सुबह से चिंगारियां छोड़ रहे हैं। क्यों? ये तो मुझे पता नहीं। 2 मरतबा वाहिदी साहब को झाड़ चुके हैं, अबरार साहब को मारते मारते छोड़ा है, और मुझे 2 मरतबा डिसमिस करके ऑर्डर वापस ले लिया। मुझे क्यों बुलवाया? ये भला उनसे कौन पूछ सकता है। वैसे सुबह से मेरी ये सज्जी आंख फड़क रही है। अच्छा, चलो देख लेते हैं। आ जाइए फिर। देख लेते हैं। ये सर, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। पूछोगे नहीं कि क्यों? जी सर, बताइए। वैसे कि आज मेरी बेटी अमेरिका से आ रही है। आपकी बेटी अमेरिका में थी सर? तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? नो सर, मैं हैरान तो नहीं हूं। अच्छा, मैं समझा कि तुम हैरान है। हाँ, देखो हमने बातों में काफी वक्त जाया कर दिया। अभी 1 घंटे के बाद मैं लौट जा रहा हूं। परानक को कैसे रिसीव करेंगे बताओ? जैसा आप मुनासिब समझे सर। अगर सब कुछ मैं नहीं सोचना है तो फिर तुम लोगों को यहां रखने का फायदा क्या है, मुझे बताओ। जी सर, वो हाँ, तुम इस दफ्तर के सबसे स्मार्ट आदमी हो। तुम जाओगे पराना को रिसीव करने के लिए, ठीक है? उसे मेरी मजबूरी बता देना, और जाते में एक बुके जरूर लेते जाना। कितने बजे की फ्लाइट, आई मीन फ्लाइट है सर? 7 बजे की। ओके सर। सुनो जी, वो मैंने उसको पुन पे नहीं बताया कि मैं नहीं आ रहा। उसको बुरा लगता? सर उनको बुरा तो अब भी लगेगा सर। मुझे लेक्चर देने की कोशिश बंद करो तुम। चलो जाओ, अपना काम करो, जाओ जाओ जाओ। सुनो, तुम फरहाना को पहचानते हो? नो सर। तो फिर उसे रिसीव कैसे करोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। कभी कभी सोच भी लिया करो। हाँ, यस सर। ऐसा करो कि कंपनी का प्ले कार्ड ले जाओ। हाँ, और सुनो,
वो मेरे वाली गाड़ी लेके जाना। हाँ, ड्राइवर आज छुट्टी ले गया है। मुझे शक है कि उस बदनसीब के बच्चे ने जरूर शादी कर ली है। खैर, उसे तो मैं वापस आके पूछूंगा। हाँ? वो तुम चाहते क्यों नहीं हो? सर, आपने जाने के लिए कहा ही नहीं सर। मैं आप कह रहा हूं, तुम जाओ। जी सर। क्या है? कुछ नहीं सर। सुबह सुबह ही चली गई थी अम्मा। हाँ, सूरज चढ़े जाओ ना तो खलकत बहुत हो जाती है मजार पे। अम्मा, सारी तैयारियां तो हमारी तरफ से ही हैं, उधर से तो कोई हिलजुल ही नहीं। उधर किधर? तुझे कैसे पता? वो कर्मा नहीं है, सुल्तान तेली की माँ, वो बता रही थी। उसे क्या पता, नजमा ने कोई उससे पूछ के तैयारियां थोड़ी करनी है। अम्मा, वो तो बता रही थी कि सफिया की शादी पर सजावल पीर से इन्होंने 5 लाख रुपया लिया था जमीन रहन करके। वो इस्लामाबाद से जो रुपया भेजता है सीधा शादी के पास चला जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कर्जा उतरने तक वो पिंड आने का नहीं। लगता तो ऐसा ही अम्मा। I'm sorry, वो मैं एक्चुअली माउथ हो गया हूँ। I'm really sorry, मैडम। Sorry। नाम क्या है? जी, वो सिस? ये कैसा नाम है? जी नहीं, सिकंदर बाख्त। डैडी क्यों नहीं आए? वो लाहौर गए हुए हैं एक जरूरी काम से। उनसे तो मैं बाद में बात करूंगी। तुम उन्हें बड़े मियाँ कहते हो? जी नहीं, तुमने मेरे सामने कहा था। वो गलती से मुंह से निकल गया होगा। वैसे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये तो मुझे अंदाजा हो ही गया है। ए, एहतियात से चलाओ, नहीं सीखिए क्या? जी वो अस्सलामुअलैकुम साहब जी, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे जी। एक गुलदस्ता ले लो जी। अब नहीं चाहिए। वो अल्लाह खुश रखे जी। वो माशाल्लाह बेगम साहबा के लिए ले लो जी। बेगम साहबा एक आप ले लो जी। ये वन प्लीज प्लीज जी। यार नहीं चाहिए यार। आशिक़े बहु सिकंदर बड़ी मौजे हैं। कौन है ये? सवारी है, मेरा मतलब अब पता नहीं। नहीं मैं मीरू, मीर अहमद है।
नहीं बचाना? नहीं चाहिए यार, जाओ। क्या बात है? मैं आपको काफी दिनों से परेशान दिख रही हूँ। परेशान ना हो तो और क्या करूं? तुम्हारे भाई ने हमें बरादरी में जलील करके रख दिया है। मेरे भाई ने? हाँ। क्या किया उसने? क्या किया उसने? जाके इस्लामाबाद बैठ गया है। देखो सफिया, अपने भाई को खत लिखो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आए और गुलशन की डोली ले जाए, वरना मैं। वरना क्या? हमारी तुम्हारी शादी वट्टे की शादी है और मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये बड़ी बात आपने इतनी आसानी से कर दी। ये बात छोटी सही, लेकिन मेरा ख्याल है जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूं तुम अच्छी तरह समझ सकती हो, है ना? और क्या बकवास कर रहा है? चौधरी साहब, जो कुछ मैंने देखा वो अर्ज कर दिया। फैक्ट इज फैक्ट। वो चौधरी जी, सौदे को तो कुछ पता ही नहीं जी। ये कल रात तो इस्लामाबाद से आया है जी। ओ चौधरी साहब, वो मुझे पिंड का भाव सिकंदर नहीं लगा, वो तो मुझे मकदर का सिकंदर लगा है जी। चौधरी जी, मुंह छोटा पर बात बहुत बड़ी है। मैनू तो लगता चौधरी यावर का बेटा बाप पर ही गया। अगर ये बात सच है तो समझ लो उसने अपने सारे खानदान के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की है। चौधरी अजमत की दुश्मनी तो सारे इलाके में मशहूर है। क्यों है? बिल्कुल सरकार, आप किसी के दोस्त होने तो रहे। यस, यू आर रैट। आहो, रैट माने चूहा। चला है, चलो सोचने दो मुझे कुछ। चलो कहे जी, खबर लेके आओगे तुसी। अब भाई मेरी बात समझ, शादी किए बैठा है वो, माँ को भी पता है, बहन को भी। मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। मैंने तो आपको पहले भी कहा था उसको ये रिश्ता पसंद नहीं है, पर मेरी सुनते ही कौन है। ओफो माँ, जो कुछ होना था सो हो चुका, अब क्या करना है ये सोचो। हमने करना है, हमने जो करना है तुमने करना है पुत्र। ओए, इसने क्या करना है? मर्दों की बात है, क्यों पुत्र? पता तो लगे ना। छोड़ के आ अपनी बीवी को उसकी माँ के घर, वहां जाकर क्या कहना है ये तू अच्छी तरह जानता है। उस बेचारी का क्या कसूर? और हमारी बेटी का क्या कसूर था? सारे इलाके में नाक कट गई है हमारी। रिश्ता लगकर टूट जाना कोई मजाक वाली बात नहीं। जिल्लत है, बहुत जिल्लत है। एक दफा अगर सफिया अपनी माँ के घर बैठ गई ना तो सिकंदर बख्त को समझ लग जाएगी। परेशान हो? खालिद भाई ने फिर कुछ कहा? मेरा क्या कसूर है गुलशन? मैं क्या कर सकती हूँ? तो मेरा भी क्या कसूर है सफिया? मैं तो दिल से चाहती हूँ कि सिकंदर कल के आते आज ही आ जाए। अच्छा नहीं कर रहे वो। तुम तो जानती हो कि खालिद भाई और अब्बाजान कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। गुलशन, तुम्हें भी यकीन है कि उसने शहर में शादी कर ली है? पता नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों के हक में बहुत बुरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ भी है तो सजा मुझे क्यों मिले? सजा तो मुझे भी मिलेगी उम्र भर। और तुम जानती हो कि हमारे इलाके में अगर रिश्ता होकर टूट जाए तो क्या होता है। जानती हो ना इस बात को तुम सफिया? पता है मुझे। अच्छा, अब तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आता क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है।
खालिद पुत्र, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बात अपने बेटे से पूछो मासी, जिसने इस्लामाबाद में शादी कर रखी है। ये गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। ठीक है मासी, अगर ये गलतफहमी है तो भी इसका इलाज तुम्हारे पास है। अपने बेटे को खत लिखो, 1 हफ्ते के अंदर आए और गुलशन की डोली ले जाए। अच्छा पुत्र, मैं उसे खत लिखती हूँ, पर तू अपनी बीवी को तो ले जाना। नहीं मासी, जब तक सिकंदर वापस नहीं आ जाता सफिया यहीं रहेगी। और हाँ, अगर सिकंदर वापस ना आया तो ये यहीं तुम्हारे पास पड़ी सड़ती रहेगी। यार सिकंदर, तू ना मुझे आजकल कोई डिस्टर्ब सा लग रहा है। डिस्टर्ब? हाँ, शायद ये जो मैंने तेरे बारे में सुना है, ये कुछ इसमें सच्चाई तो नहीं है? क्या सुना तूने? यही कि वो बॉस की जो अमेरिका पलट बेटी नहीं है फरहाना, वो तुझसे वो तुझसे कुछ ज्यादा करीब नहीं आ रही? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ, उसी ने सोचा होगा शायद। शमसू चपरासी तक को इस बात का पता है, यानी बाग तो सारा जाने। यार, मैं इस वक्त गांव जाना चाहता हूं। कब? जल्द, बहुत जल्द। यार, माँ के हर खत में इसरार होता है शादी के लिए। हाँ। देख, अगर तो तू छुट्टी की बात कर रहे है ना, तो आजकल काम का इतना लोड है कि तुझे छुट्टी मिल ही नहीं सकती। और वैसे भी आप तरीन साहब के साथ मुलाजमत कर रहे हैं, तो आप अपनी मिसेस को इस्लामाबाद तो ला नहीं सकते। यार, तुझे तो पता है ये शादी नहीं, एक समझौता है, और मैं उसे इस्लामाबाद लाऊंगा ही नहीं। वैसे भी मुझे उसमें कतन कोई दिलचस्पी नहीं है। यार, मुझे बड़ी हैरत होती, तू एक ऐसी लड़की के साथ कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा जिससे तुझे कोई दिलचस्पी नहीं? यार, इस वक्त ये इशू नहीं है। तू कुछ कर यार, कुछ कर। बस मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तू कोई बहाना कर दे, कह देना माँ बीमार है। नहीं, अल्लाह माँ को तंदुरुस्त रखे, मैं ये नहीं कह सकता। किसी मामे चाचे को मार दे। नानी जिंदा है? नहीं। तो बात बन गई, नानी को दोबारा मरवा देते हैं। यार, कुछ अच्छा नहीं लगता। तू मुझ पे छोड़ दे, कल हम दोनों जाएंगे तरीन साहब का से इकट्ठे। हाँ। मैं बात करूंगा। हाँ। तू अपना मुंह पक्का रखी बस। ठीक है, ठीक है। खैरियत? सर नानी, मेरी नानी सर। क्या हुआ नानी को? सर फौत हो गई नानी। हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वेरी सैड, वेरी सैड। कब फौत हुआ? सर कल। सर तार आया सर गांव से। सर जवानी की मौत बहुत तकलीफ दे होती है, आपको तो पता ही है सर। क्या बकवास कर रहा है ये? क्या बोला तुम? ये जवानी की मौत? सर मेरा दिमाग माऊफ हो चुका है, मुझे माफ करते सर प्लीज। एक मिनट। मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि नानी तुम्हारा पौत हुए या इसका पौत हुए या मेरा नानी पौत हुए। मुझे आराम से क्लियर करके बताओ किसका नानी पौत हुआ? सर इसका नानी पौत हुआ सर। इसका नानी पौत हुआ? जी। अगर इसका नानी पौत हुआ तो फिर मुझे इससे बात करनी, तो तुम बीच में क्यों बोलते हैं? सर वो इसकी नानी और मेरी नानी बहुत गहरी सहेलियां थी सर, बड़ा प्यार था उनमें सर। शक्ल देखे बेचारे की कितनी मासूम निकल आई। अच्छा। सर इसे छुट्टी दे दे सर, ये गांव जाके उनका मुंह देखना चाहता है सर। अगर उसकी नानी पौत हुई है तो मुझे फॉर गॉड से उससे बात करने दो, तुम क्यों बीच में बोलते हो? यस सर। तुम्हारी नानी कब पौत हुआ? सर कल फौत हुई है सर, ताजा है सर। फॉर गॉड से किब्रार, तुम चुप करके क्यों नहीं बैठते? जी सर।
तुम्हारा गांव कितनी दूर है? सर अगर आप ट्रेन से जाएं तो 2 दिन में पहुंच जाएंगे, और अगर जहाज से जाएं तो 1 दिन लगता है सर। इब्राहिम। जी सर। नानी उसका पौत हुआ है। जी सर। मैं उससे बात कर रहा हूं, तुम बीच में क्यों बोलते हैं? सॉरी सर, मोहतात अंदाजे के मुताबिक इतनी देर लगती है सर। आई एम सॉरी सिकंदर, फिर तो तुम मुंह ही नहीं देख सकता है अपनी नानी का, क्योंकि अब तक उन्होंने इंतजार तो नहीं किया होगा, उन्होंने दफना दिया होगा, क्योंकि गर्मी है, नानी भूल गया होगा। तो तुम ऐसा करो कि ईमेल कर दो। मेरा मतलब है कि तार भिजवा दो। प्रैक्टिकल यही है। सर इसका मतलब है आप इसे छुट्टी नहीं देंगे सर? देखो, बेमकसद बातों करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तुम्हें अगर वैसे छुट्टी चाहिए तो तुम छुट्टी कर लो। हाँ, कल तुम्हें वो क्लियरिंग का बहुत काम करना। ओके, तुम जाओ घर जाके आराम करो, नो प्रॉब्लम। आई एम सॉरी सिकंदर। जल्दी क्यों नहीं हो तुम लोग? जाओ ना, काम करो जाके। कल का नानी पौत हुआ है, 2 दिन जाने में लगता है, और ये अभी आके मुझे कह रहे छुट्टी दो। हद हो गई, अजीब पागल। बीबी बैंक बबल का ओह, आप आइए प्लीज, बैठिए। थैंक यू। जी। डैडी ने आज से आपकी ड्यूटी लगा दी है मुझे काम सिखाने के लिए। जी, आपने अकाउंट्स हैंडलिंग सीख ली है? शायद। जी। आप शाम में क्या करते हैं? जी, वो घर जाकर अखबार पढ़ता हूँ, कल ऑफिस आने के लिए कपड़े इस्त्री करता हूँ और खाना खा के सो जाता हूँ। बस? जी। मेरा मतलब है कहीं आना जाना नहीं है आपका? सोशल लाइफ तो हर इंसान की होती है ना, समथिंग एक्साइटिंग, फन, थ्रिल। वो मैंने आपको कहा ना कि मैं अभी इस शहर में अजनबी हूँ। तो कोई दोस्त बना लेना। दोस्त है ना इब्रार, उसी के साथ मैं शेयर करता हूँ फ्लैट। हाउ स्वीट। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताएं। आप कहीं दोबारा मेरा इंटरव्यू तो नहीं ले रही? मेरा प्रोफेशन तो बहुत पहले हो गया था, 6 माह पहले मुकम्मल हो गया था। नहीं, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। ओह, वो माँ है, बहन है, उसकी शादी हो चुकी है और वाले साहब बहुत हो चुके हैं। हाँ। और क्या? और कुछ नहीं। और भला क्या हो सकता है? ओके सिकंदर, कल रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। हमारे साथ? यानी कि आपके साथ? I mean, मेरे और डैडी के साथ। नहीं, आप तो खामखा तकल्लुफ कर रही हैं। प्लीज सिकंदर। सॉरी, ये स्लिपरी था। इट्स ओके, इट्स ओके। जी। इनकार नहीं करना। जी।